Jungle. क्या टारगेट है उनका, अपना लाइफ में क्या सोचा है करने का, क्या क्या हो तुमने पायलट और आपने आप क्या बना और आप आप क्या बनोगे एंजल? अब बताओ। बताओ कि जो अपना टारगेट अब आपने सोचा है उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अचीव करके क्या करोगे, क्यों अचीव करोगे? तो जो आपने सोचा है वो क्यों करना है? आगे कहाँ बढ़े? आगे तो बढ़ गए, आपने कमिट कर लिया, इसके साथ में हमें देश की भी सेवा करनी है। ठीक है, हमें देश की सेवा करनी है। वो चीज़ें सबसे पहली चीज़ होती है। तो जो ऐसे तो सब यहाँ सिखाते ही हैं। कहने की बात बस ये है कि हमने जो भी सोचा है, सोचने का मतलब हमने एक टारगेट डिसाइड किया, लक्ष्य निर्धारित किया। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके पीछे का एक पर्पज होता है। पर्पज क्या होता है? किसी का ये होता है कि मुझे प्रसिद्धि लेनी, किसी का पर्पज क्या होता है कि मुझे बहुत पैसा लेना है, उससे सुख सुविधाएं लेनी है। किसी का पर्पज होता है मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न टारगेट मन में सोचकर हम काम करते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई रानी का नाम सुना है? उसका टारगेट क्या था? देश का नाम रोशन करना। छोटी सी उम्र में उसने लड़ाई लड़के अपनी मौत को चुना कि झुकना नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। अब जो शबरी है, जिसका नाम सुना होगा, उसने बचपन से लेकर बूढ़े होने तक राम का इंतजार किया। उसका टारगेट क्या था? मुझे प्रभु राम को मार्ग दिखाना है, दर्शन नहीं करना है। उनके गुरु ने उनको बताया था कि श्री राम आएंगे और उनको तुमने रास्ता दिखाना है आगे। तो उनका टारगेट वही था। किसी का टारगेट होता है डॉक्टर बन के सेवा करना, किसी का एडवोकेट बन के गरीबों के लिए काम करना। मतलब हम जो मानव जीवन में आए हैं, हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए। ये अपनी सोच रहनी चाहिए कि हमने अचीव करके अपने टारगेट को, अपना सुख सुविधा बढ़ानी है, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो कल्चर है वो क्या सिखाता है कि जो जीव जंतु हैं, जैसे कौवा है, गाय है, चींटियाँ हैं, इनका भी, हम इंसान हैं तो उनका पेट भरना, हमारे चारों तरफ जो भी है उनको सुखी रखना। हमारे चारों तरफ सबसे पहले कौन आते हैं? माँ बाप, पशु पक्षी। इवन हमारे कल्चर में तो ये भी है कि पेड़ पौधों की भी पूजा करनी है, यानी उनको भी संरक्षित करना है, उनको बढ़ाना है, जिससे प्रकृति जो है वो संतुलित रहे, जल को बचाना है। तो अपने लाइफ के टारगेट के साथ साथ हम लोगों को ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि हम साइड बाय कितने लोगों का ध्यान रख सकते हैं। मान लिया आप घर में रहते हैं तो फैमिली के साथ, मम्मी खाना खिलाती है आपको, क्या हम ये सोचते हैं कि हफ्ते में एक दिन मम्मी को बिठा के हम खिलाएं गर्म रोटियाँ? हम लोग हमेशा खाते होंगे गर्म रोटियाँ। या कभी कोई ये भी ध्यान रखता है कि माँ ने पानी पिया है पूरे दिन के नहीं पिया है, या वो किसी कष्ट में है, या उसकी तबीयत खराब है, या हमारे छोटे बड़े भाई बहनों की ज़रूरत क्या है? एक बार मोदी जी से किसी ने पूछा कि आप 18 घंटे काम करते हो, आप क्यों करते हो देशवासियों के लिए, या कैसे कर लेते हो इतनी मेहनत? तो मजाक में तो एक बात कही कि मेरी पावर का जो रहस्य है वो लोगों की गाली है। ये तो एक मजाक का विषय था कि लोग गाली भी उतनी देते हैं होंगे, लेकिन उन्होंने एक और घटना सुनी। उन्होंने कहा आप जैसी कोई लड़की
और अपने भाई को उठा करके और पहाड़ पे चढ़ गई। तो किसी ने पूछा कि भाई तू थक जाएगी, कैसे जाएगी? तो कहती है मेरा भाई है। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई है क्या है, मैं पूछ रहा हूँ वो इतनी लंबी चढ़ाई कैसे चढ़ेगी? खुद ही चढ़ना इतना मुश्किल है, ऊपर से तेरे पीठ पे भाई है। कहते नहीं भाई है मेरा। फिर परेशान हुआ, उसने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा मतलब है तू चढ़ेगी कैसे इसको लेकर। तब उस लड़की ने बोखला कर कहा गुस्से में, आपको बताया ना भाई है, भाई का कष्ट नहीं होता। हम जिसको अपना समझ लेते हैं तो उसके लिए कष्ट उठाना हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। अब हम लोग कितनी कष्ट में हो, माँ करती है ना हमारे लिए, क्योंकि वो अपना समझती है। हम कितना समझते हैं ये नहीं पता। इवन अपनी माँ को नहीं देखा होगा आपने, आप किसी उनको देखना जो कुतिया बच्चा देती है, अगर उसकी तरफ कोई उंगली भी चली जाए वो कुतिया काट खाने को दौड़ती है, चाहे सामने शेर हो, चिंता नहीं करती। गाय है, हम जो गाय का दूध पीते हैं या बताते हैं, गाय में ऐसी ममता होती है वो जान दे देगी अपने बछड़े के लिए, वो ममता आती है गाय का दूध पीने से, ऐसा हम बताते हैं। भैंस तो उधर मुँह कर लेती है, उसके दूध में वो ममता नहीं। तो ये जो चीज़ है कि हम किसको अपना समझते हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र, फिर उनके लिए काम करने का टारगेट हमारा होना चाहिए। और उन सब के लिए जरूरी क्या है? हार्ड वर्क तो आपने बताया, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अच्छा खाना, उसके अलावा अच्छा सोचना। अगर हम अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, तो हम राष्ट्र के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर डाउन हो जाएगा। अच्छे खाने में क्या होता है कि जो आजकल के बाहर के चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा है, इस पर कांटा लगा दो। पेप्सी, कोक, चाय, हालांकि मैं चाय पीता हूँ अभी, मैं इसलिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन है गलत। मैंने काफ़ी टाइम छोड़ी, लेकिन अब लोगों से मिलने जुलने में वो चाय नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी बजाय लस्सी, दूध, नींबू पानी, बहुत सारी चीज़ें, अपनी घर की रोटियाँ, सब्जी। अगर आपने ये बाजार के पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे खाए, मोमोज खाए, तो ये शरीर का भट्ठा बैठता है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि पेट से ही पूरा शरीर चलता है कि नहीं? हम खाते हैं तभी एनर्जी आती है। और पेट का अगर आप भट्ठा बैठा लोगे तो क्या होगा? भट्ठा बैठाना समझते हो? आप किसी, ये जो नाले चलते हैं, आप उस नालों की सफाई करके कूड़ा निकालते हैं तो पानी जाता है, उसमें भर दोगे तो क्या होगा? जाम हो जाएगा। उसको कहते हैं भट्ठा बैठ, देसी भाषा में। उसके बाद पानी ना इधर जाएगा ना उधर, सब तरफ रिवर्स बैक मार जाएगा। रिवर्स बैक मारने का मतलब है आपको खून की उल्टी आएंगी, नाक से पानी निकलेगा, कान से निकलेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, सर में दर्द होगा। यानी जो पेट से सिस्टमेटिक सारी चीज़ चल रही है, हार्ट फेल हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी, ये बीमारियाँ इतनी चल रही हैं, लोग 25 से 40 साल पे पहुँचते नहीं हैं, बीमारी के लिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। अगर रात का इतना ही कहूँगा, ठीक है? फिर मिलेंगे बीच में। बहुत बढ़िया लगा आपको कैसे नहीं है, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और वो सब चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में मेरा शायद ही बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम जानकारी मिलती है, ठीक है? और ये कोशिश करनी है हमें, जितना भी हो सके आज के बाद, जितने भी चाइनीज़ फूड हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा, बर्गर या और भी कई चीज़ें हैं इस तरह की, ऐसी चीज़ों को हमने नहीं खाना है, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा आप नींबू पानी पिए, वो अच्छा लगेगा, ठीक है? दूध पिएगा, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी पी सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है? पानी भी आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आपको नुकसान करेगा, ठीक है? इससे अच्छा है कि आप 10 रुपये का कहीं जूस पी लें, वो बढ़िया है, ठीक है? ना ही कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो बढ़िया रहेगा। इसलिए अपने आप की सेहतमंद रखना है, औरों को भी बताना है, अपने भाइयों को भी नहीं पिलानी है, अपनी बहनों को भी नहीं पिलानी है। मम्मी पापा पीते हैं तो उनको भी मना करना है, ठीक है? और अगर वो धूम्रपान करते हैं तो उसके लिए उनको मना करना है कि आपकी सेहत खराब हो जाएगी, कल को हम परेशान होंगे, आप अगर बीमार हो गए तो, ठीक है? ये चीज़ें क्या है कि मम्मी पापा से जो है अगर कोई धूम्रपान करता है या कोई नशा करता है उसको छुपाएं, ये ज़रूरी है। नहीं तो आज तुम देखते रहोगे और कल वो बीमार हो जाएंगे, फिर तुम फिर देखते रहोगे। तो
तो परेशानी के समय कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ताली बजाओ। गर्मी आ रही है, गर्मी में ध्यान रखें थोड़ा सा। जो चिड़ियाँ हैं, जो चित्ते बिल्ली हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी बर्तन में पानी रखें। आप जितने लोगों को अपनी हेल्प दे सकते हो वो ढूंढो कि कहाँ दे सकते हो। इतनी सी चींटियाँ, घर में कहीं भी भोजन व्यर्थ ना जाए। कितने लोगों की, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं। जितना भी अन्न खाना है उतना ही प्लेट में डालो। फिर भी अगर बचता है किसी वजह से, कहीं भी आप देखते हो वेस्टेज दिखती है, उस भोजन को यथास्थान पहुँचाओ, किसी गरीब तक पहुँचाओ, या और नहीं तो कुत्ते बिल्ली तक पहुँचाओ, चींटियों तक पहुँचाओ, हर क्षेत्र में गाय तक पहुँचाओ। उसको कूड़े में और नाली में जाने से बचाओ। अनाज को पैदा करने में बहुत मेहनत लगती है और हम तक पहुँचने में बहुत प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, ताली बजाइए। आज आप लोगों के बीच में एसपी अग्रवाल जी जो एडवोकेट हैं वो हमारे बीच में पहुँचे हैं। आज हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के इन बच्चों के पीछे पहुंचकर जो अपनी बुद्धिमत्ता का जो ज्ञान दिया है और इन बच्चों को आगे बढ़ने का जो रास्ता बताया, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य के बारे में, देश के बारे में और अपने जीवन के बारे में वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो सभी अनुभव आज इन बच्चों के बीच में शेयर किए हैं। आप उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। इस पर हम एसपी जी का पुष्पमाला से स्वागत करते हैं। और हमारी अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी भाई जी को पुष्पमाला देकर स्वागत करेंगी। लगा आप सबके बीच में आके, अपनापन भी लगा और लगा के मैं आप सबके साथ जो विचार शेयर किए हैं वो आपके जीवन में उपयोगी होंगे। उनके हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा और ये जो काम कर रहे हैं ये देख के वाकई बड़ी प्रेरणा मिली कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम समाज के लिए चल रहा है और आप सबके लिए उपयोगी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी जी। आपने जो अपना कीमती समय इन बच्चों के लिए निकाला और आपने आज अपने शुभ चरण इस सेंटर पर डाले, उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और एसपी जी, हम कोशिश करेंगे कि आगे आगे थोड़ा थोड़ा समय देकर कभी भी आपको बुलाकर यहाँ पर इन बच्चों के बीच में या आप स्वयं आकर इन बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बता सकें, ताकि ये बच्चे आगे जाके जीवन में आप ही की तरह वो भी देश की सेवा कर सकें और मान सम्मान पा सकें, सब पा सकें समाज में। हम इस तरह की जो है कामना रखते हैं। और हम मैडम जी क्या कहेंगे, आज एसपी जी जो आए हैं यहाँ पे हमारे पास और आज आकर जो उन्होंने इन बच्चों एसपी जी क्या कहेंगे इस संस्था को और आज के सम्मान को? इस समय यहाँ आकर वाकई ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से ग्रामों में जो बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं, ये बाल संस्कार आज समाज में बहुत आवश्यक है। इनके बिना जो समाज की दिशा है वो बदलती जा रही है। तो ये समाज के जो संस्कार हैं ये ना आजकल माँ बाप दे पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। टीचर जो हैं वो स्कूल में टारगेट ओरिएंटेड हो गए हैं, उनको अपने बच्चों को पास करवा के बड़ी डिग्रियां दिलवानी है, लेकिन उनमें अच्छे संस्कार हों, वो माँ बाप के प्रति, बालक समाज के प्रति उपयोगी सिद्ध हो, इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो आपके यहाँ लगी इस कौशल केंद्र पर, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की, जो कंप्यूटर इनको सिखाया जा रहा है, जो सिलाई सिखाई जा रही है, जो ये केंद्र में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वाकई ही बहुत उपयोगी लगी। कि बालक जो हैं पढ़ाई के साथ साथ आज अगर चाइना आगे निकल रहा तो उसकी वजह ये है
कि वहाँ बच्चा पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है और माँ बाप की हेल्प भी कर रहा है। और जो हिंदुस्तान के ये संस्कार पद्धति है, खेल खेल में संस्कार, ये चाइना ने हमारे से अडोप्ट करी है और आज हम अपने ही कल्चर को भूल रहे हैं। यहाँ आकर लगा कि वो सारा आप फिर से जीवंत कर रहे हैं हिंदुस्तान के कल्चर में, तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। योगी जी को बधाई दूंगा और आपकी टीम जो सारी लगी हुई है, और बालकों को भी को इतनी गंभीरता से सब चीज़ों को सीख रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई। मैम क्या कहेंगे, आज जो एसपी साहब आपके बीच में पहुँचे और अपने जो उन्होंने विचार रखे और उसके साथ में बच्चों के साथ में जो विचार साझा किए और उनका मार्गदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ सर, मैं सर का धन्यवाद करूँगी कि वो हमारी संस्था पर पहुँचे और हमारे बच्चों का प्रशिक्षण देकर उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने हमारी संस्था और हमारे बच्चों की इतनी अच्छी सराहना की। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ सहयोग में बने रहें और हमारे बच्चों को जिस तरह आज मोटिवेशन किया उसी तरह उनको मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, आज एसपी साहब ने जो आपका जो कार्य मैं देखा? तो यही कहना चाहूँगी, जो सर ने बच्चों को ज्ञान दिया है वो बच्चों को प्राप्त करना चाहिए और उस पर चलना भी चाहिए, उसी मार्ग पे चलना चाहिए। मैं सर का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद।